चलिए नमस्कार, आप जुड़ चुके हो डीके सर के साथ। सभी लोग कैसे हैं? और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा जो चल रही स्टार्ट होनी है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 से ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ लिए गए हैं। इनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इनमें प्रत्येक क्वेश्चन को लिखा हुआ हल है और इनको हम समझाते हैं। चलिए देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के कैसी है बराबर। जितनी उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई भी उतनी होगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है। जितनी त्रिज्या है उतनी ही क्या होगी ऊंचाई। तो दोनों का मान कैसा होगा समान। तो हमने क्या लिखा है, दिया गया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या और बराबर क्या होगी शंकु की ऊंचाई। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। दोनों तीन चीजें कैसे होना चाहिए बराबर। तो हमने लिख दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² एच। तो पाई जैसे कि तैसा पाई के पदों में ज्ञात करना है। आर का मान 1 है और ऊंचाई भी कितनी है 1। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। इन सब का गुणा इधर कर देंगे तो ये कितना रहेगा, तो शंकु का आयतन ये मान रख दिया था हमने। 1 का गुणा 1 में किया तो क्या होगा 1 और 1 का गुणा पाई में करेंगे तो पाई। इधर 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला है तो 2/3 पाई r³ और r का मान कितना है 1। तो 1 की घात कितनी 3। 1 का गुणा इसमें करेंगे 2/3 पाई r, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो पाई 2/3 पाई r³। कुल आयतन जो अर्धगोला है और शंकु है, ये अर्धगोला और ये शंकु दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ठोस का आयतन, तो ठोस का शंकु का आयतन कितना था 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब और इस ठोस का आयतन क्या निकला 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ा तो इधर भी 3 है इधर भी 3 है तो एलसीएम कितना आएगा 3। और ऊपर पाई का गुणा 1 में होगा तो पाई, इधर 2 का गुणा पाई में होगा 2 पाई। इनका एलसीएम आएगा 3। तो ये जुड़ेगा 2 पाई और पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई। और 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बचेगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा पाई बचेगा। पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्या बचेगा क्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको हमें हल करना है। एक गुलाब जामुन, उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 है। तो ये व्यास, ये आकृति बनी है, गुलाब जामुन है। व्यास दिया था, व्यास को आधी करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो व्यास था 2.8, तो हमने आधा किया तो क्या बचेगा 1.4 और इधर भी कितना 1.4। बेलन की आकृति का है और इसकी ऊंचाई अपन निकालते हैं। देखिए तो क्या क्या दिया हमें क्वेश्चन में दिया है। बेलनाकार गुलाब जामुन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। बेलनाकार गुलाब जामुन की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आर बराबर क्या होगा 2.8/2, 2 का भाग देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर और इधर भी क्या लिख दिया हमने 1.4 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या निकला। तब बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी 5, टोटल ऊंचाई कितनी थी 5, 5 में से हमको इसको घटाना है कितना 1.4 + 1.4 जो त्रिज्या निकली थी।
इनको जोड़ेंगे 2.8 होगा, 5 में 2.8 घटाएंगे 2.2 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो रियल ऊंचाई है वो कितनी बचेगी? 2.2 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का आयतन, तो बेलनाकार भाग का आयतन अपन क्या करेंगे? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका फॉर्मूला पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4, 1.4 दो बार लिखेंगे, घात 2 थी, एच का मान 2.2 रखेंगे। 10 हटाया 10 बढ़ा, 10 हटाया तो 10 बढ़ा, 10 हटाया तो 10 हो गया। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, और 2 से ये कटेगा कितनी बार? 7 दूनी 14, 2 से ये कटेगा 5 बार। चलिए इसको बाद में देखते हैं। और इनको 2 से काटेंगे तो 7 बार, और 2 से कटेगा तो, देखिए मैं काट के ही देखता हूँ, इनको अभी डायरेक्ट लिख दिया गया था। तो ये कटा 7 तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। 7 2 से ये कटेगा 7 बार, और 2 से ये 5 बार, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 5 बार। तो ये, या फिर इससे अच्छा इन सब का क्या कर सकते हैं? गुणा। तो भी बात एक ही है। देखिए किस तरीके से इनको अपन हल कर सकते हैं। तो 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और 11 7 77। 77 का 44 में गुणा करके देखेंगे, और नीचे पचम 25, 25 पंचे 125। तो 125 का हम इस तरीके से अगर भाग देंगे, अगर इसको हटा दिए जाए तो 125 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? वो चीज़ अलग हमको ज्ञात कर सकते हैं। 125 का भाग देंगे जो भी संख्या आएगी उसमें, और इन दोनों सिरों का अर्धगोलों का भाग आयतन को हमको जोड़ना है। तो दोनों सिरों के अर्धगोलों का आयतन, या इसको हमने गुणा किया, कुछ नहीं, हमने इसको इसको काट दिया, तो 7 दूनी 14, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 100, और 10 का 10 में करेंगे तो 1000, और बाकी संख्या 22 दूनी 44, 44 हो गया, और 14 का गुणा काय में करते हैं? 22 में, तो 308 होगा, और 308 का गुणा करेंगे हम काय में? 44 में, तो 13,552 होगा। 13,552 में हम 1000 का भाग देंगे, दशमलव लग गया, ये 13.552 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा ये स्क्वायर? नहीं होगा। चलिए, दोनों सिरों पर स्थित अर्धगोलाकार भाग का आयतन, तो दोनों सिरों पर तो दोनों को जोड़ दिया, तो दो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यों होता है। दो अर्धगोले थे, 2 का गुणा कर 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4, 1.4 3 बार रख दिया, और इनका दशमलव हटा दिया तो 10 आ जाएगा। इसका भी दशमलव 10, इसका भी दशमलव 10। 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? और नहीं काटना हो तो बिल्कुल मत काटिए, हम सिर्फ सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 10, और 10 100, 100 का गुणा 10 में करेंगे 1000, 1000 का गुणा 3 में करेंगे 3000। बाकी ऊपर की संख्याओं गुणा करेंगे सभी संख्याओं का, तो 34,496 होगा। 34,496 में हमें 1000 का भाग देना है 3000 का, तो इससे कट के ये बचेगा हमारे पास 11.498। अतः पूरे गुलाब जामुन का आयतन, पूरे गुलाब जामुन यानी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे गुलाब जामुन का आयतन ये हो चुका। और एक 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है, तो 45 एक का ये है, तो 45 का क्या होगा? तो 45 का इसमें गुणा करेंगे तो इतने आयतन होगा पूरे 45 गुलाब जामुनों का। तो 45 गुलाब जामुनों को चाशनी की मात्रा 30% था, तो 30% हटाया तो कितना आ गया? 100। और जो आयतन था 45 गुलाब जामुन उनका क्या कर दिया हमने? गुणा। तो ये गुणा करने पर ये आ जाएगा, 10 का भाग और देना, 3 का गुणा करेंगे सब में तो ये आ चुका, और इसमें 10 का भाग देंगे तो 1 अंक और खिसक जाएगा। 338.175 लगभग रहता है सेंटीमीटर क्यों रहेगा। ठीक है, तो ये था वो क्वेश्चन। आप चाहो तो काट के भी हल कर सकते हो,
जिस तरीके से आपको हल करना हो उस तरीके से हल कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके आपको बताए हुए हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक कलमदान घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बने जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे, प्रत्येक घनाभ की विमाएं 15, 10, 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.5 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे तो घनाभ का आयतन एल बी एच। तो एल का मान हमको पता है, भुजाएं पहले ही से पता थी, 10, 15, 15, 10, 3.5 थी। तो इन सब का एल बी एच का हम गुणा करेंगे तो 10 वाला बैठाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 15 गुणा 35 में करेंगे तो 525 हो गया। और त्रिज्या कितनी थी? 0.5। त्रिज्या क्वेश्चन में दी है, ये त्रिज्या थी तो हमने आर का मान 0.5। ऊंचाई 1.4 थी तो ऊंचाई या गहराई बात एक ही है। 4 शंकुआकार गड्ढे तो 4 का गुणा करेंगे 1/4। जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला लगा दिया। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 का वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, और एच का मान 1.4 है तो इसको भी लिख दिया। इसका 10 लौटाया तो 10, इसका 10 लौटाया तो 10, और 1.4 का 10 लौटाया तो 10। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा अगर करेंगे तो 21 होगा। इससे अच्छा अपन क्या कर सकते हैं, 7 से काटेंगे 14 तो 2 बार कटेगा। और चलिए देखेंगे इस तरीके से। और ये 22 बचा रहे हैं, क्या करते हैं देखें। ये 7 दूनी 14 तो 2 बचेगा। ये 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा। 5 दूनी 10 तो यहाँ भी 2 बचेगा। 5 दूनी 10 तो ये भी 2 बचेगा। 5 दूनी 10 और ये बचेगा कितना? 5 बचेगा। तो इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का गुणा 5 में होगा तो कितना होगा? 15, तो 15 लिख दिया। और 22 के 22 में 15 का भाग देंगे तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे? 525 था, 525 में से 1.47 घटाना है तो 523.553 बचेगा। ये हमने जो निकाला था अभी आयतन, हमने ये निकाला था, इसमें से हमने इसको घटा दिया, ये आंसर हो चुका है। लकड़ी कलमदान का आयतन आ चुका है। इस तरीके से हम कलमदान का आयतन निकाल सकते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, चलिए देखिए इसको भी। क्या है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति के में दर्शाएगा गिलास को जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में उभरा हुआ है अर्धगोले के, जिससे गिलास की आकृति धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि वास्तविक धारिता दी गई है। चलिए, दिया गया आंतरिक व्यास यानी 5 सेंटीमीटर, व्यास 5 है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना? 2.5 बचेगा। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये ऊंचाई लिखी 10 सेंटीमीटर तो 10 लिख दिया। गिलास की आभासी धारिता तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14 लिखा हुआ है, 3.14। आर का मान 2.5, 2 बार लिखेंगे, गुणा 10। 10 लौटाएंगे 10, 10 लौटाएंगे तो 10, 10 से 10 कैंसिल, और ये कितना? 10 लौटाया तो 100। तो 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 4 बार कट रहा है। 25, 25 दूनी 50, 25 25 25 चौको 100 तो 4 बार कटा। और इन सबको काटने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है? 157 पॉइंट गुणा 4 बटे कितना? गुणा 5 गुणा
बटे 4 कैसे बच रहा है देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन लिखा 10 हटा दिया तो 10 बढ़ेगा, 10 तो 10, 10 तो 10। हमने 25 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 4 बार, ठीक है। 25 से काट, तो 5 काटा, 25 से काट दिया, अब 5 से काटते हैं 25, तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 दूनी, 5 से 10 कटेगा कितनी बार, 2 बार काट दिया, ठीक। इन लोगों ने थोड़ा सा अलग से काटा हुआ है इन्होंने, लेकिन हम इस तरीके से काट सकते हैं। और इस काटने पे या तो 25 से इसको काट दिया, 25 से इसको काटा तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, कितनी बार कटा, 4 बार, ठीक है। 25 से कट गया, और 5 से 25 कटेगा 5 बार, और 5 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 से ये कटेगा 157 बार। 157 में गुणा क्या करना है, 5 का, और बटे कितना रहेगा, 4। तो इस तरीके से हम गुणा जब करेंगे तो 685 हो जाएंगे, और 4 का भाग देंगे तो 196.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लास की धारता आ चुकी है। और आगे अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन निकालना, 2/3 पाई आर क्यू। पाई का मान रखेंगे 3.14, और आर का मान कितना लिखा था, 2.5 की घात कितनी, 3, इनको लिख सकते हैं। तो 25/10 गुणा 25/10, 25/10, 10 हटा लिया हमने। 10 हटाने के बाद हमने क्या, 25 से इसको काट सकते हैं 4 बार, और 4 से इनको काट पीट के सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये आ चुका है कितना, 32.71। हमें इनका गुणा भाग करना था काट के, ये आ गया। अतः गिलास की वास्तविक धारता आवासीय धारता में अर्धगोले का आयतन घटा दिया तो 153.54 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन कंप्लीट